नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था के धाम में। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें बता दें कि हम संपूर्ण बालाजी दर्शन की सीरीज बना रहे हैं, जिसमें संपूर्ण विधि विधान और बालाजी के अलावा मेहंदीपुर बालाजी में ही स्थित अन्य और मंदिरों की भी जानकारी दी गई है। अगर आपने वीडियो में बताई गई विधि विधानों का पूर्ण रूप से पालन किया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और कष्ट भी दूर होंगे। अभी तक हमने आपको माँ कैला देवी के दर्शन और वहाँ की प्रक्रिया बताई। उसके बाद श्री बालाजी महाराज के दर्शन और वहाँ की प्रक्रिया बताई। उसके बाद तीन पहाड़ वाले बाबा तक पहुँचने की रास्ता और रास्ते में स्थित सारे मंदिरों की जानकारी दी। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की लिंक है। कृपया करके पहले वो वीडियो देखिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने आपको मेहंदीपुर स्थित सात पहाड़ वाले बाबा के यहाँ तक पहुँचने की रास्ता और वहाँ के दर्शन कराए थे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात भोले बाबा ने दर्शन दिए। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और आप सब भी भोले बाबा के दर्शन करें, जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्यों किया जाता है भगवान शिव का अभिषेक। महाप्रलय के कारण सभी अनमोल रत्न और जरूरी औषधियां समुद्र में समा गई थी। तो श्री हरि विष्णु ने उन सभी वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए देवों और दानवों को समुद्र मंथन का आदेश दिया। इतने विशालकाय समुद्र की मथनी भी विशाल होनी चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु के ही कहने पर मंदरांचल पर्वत की मथनी वासुकी नाग को रस्सी व मंदरांचल को संभालने का कार्य स्वयं श्री हरि ने कच्छप अवतार लेकर किया। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। सबसे पहले समुद्र से प्राप्त हुआ विष, और यह कोई मामूली विष नहीं था। यह संसार का सबसे विषैला विष था, जिसका नाम था हलाहल। इस विष से निकलने वाली गंध से ही देव दैत्य समेत संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया। कोई ना हो पाए निकलता देख भगवान विष्णु ने सभी देवों और दैत्यों को त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर के पास भेजा। सभी जन भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की भीख मांगने लगे। कोई उपाय न मिलने और विष से होने वाले दुष्प्रभाव से संपूर्ण जगत को बचाने के लिए महादेव ने खुद विष का पान किया। यह देख माता पार्वती ने अपने हाथ से विष को भोलेनाथ के कंठ में ही रोक लिया। विष के दुष्प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अत्यधिक विषैला होने के कारण उस विष ने भोलेनाथ के शरीर का तापमान बढ़ा दिया, जिससे उन्हें कष्ट होने लगा। कैलाश जैसी ठंडी स्थान पर भी भोलेनाथ पसीना पसीना हो गए, जिसे देख सभी देवताओं और दैत्यों ने उनका जल से अभिषेक कर उनकी सहायता की। मान्यता है कि तभी से भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाने लगा। तभी से अभिषेक की शुरुआत हुई। तो चलिए, अब हम आपको भोले बाबा का अभिषेक दिखाते हैं और अभिषेक में उपयोग में आने वाली सामग्री और उसकी महत्वता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। उसके बाद दही से अभिषेक शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दही से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दही से रुद्राभिषेक करने से भवन वाहन की भी प्राप्ति होती है। जैसे ही अभिषेक प्रारंभ होता है तो एक सर्प का बच्चा आकर माता पार्वती की प्रतिमा पर आकर बैठ जाता है और वहां उपस्थित किसी को भी नहीं पता कि वह सर्प का बच्चा आया कहाँ से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चमत्कार किसी ने पहले कभी देखा होगा। अगर आपको भी भोले बाबा के दर्शन हुए हों तो कमेंट में जरूर लिखें, सात पहाड़ वाले बाबा की जय। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दही से अभिषेक करने के बाद हम भोले बाबा का फिर शक्कर से अभिषेक करते हैं। बताते हैं, शक्कर से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शक्कर के बाद भोले बाबा के अभिषेक में शहद का उपयोग किया जाता है। शहद से अभिषेक करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ ही शहद से अभिषेक करने से
पुरानी बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। शहद के बाद भोले बाबा का घी से अभिषेक किया जाता है। घी से अभिषेक करने पर भी धन में वृद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है। घी के बाद हम भोले बाबा का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने का मतलब है भगवान शिव को रुद्र अवतार में पूजा करना। गंगा जल से अभिषेक करने के कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, जीवन में सुख समृद्धि, कई परेशानियों से छुटकारा और घर में शांति आती है। गंगा जल से अभिषेक के बाद भोले बाबा का फल से अभिषेक किया जाता है। गंगा जल के बाद भोले बाबा को इत्र लगाते हैं। शिवलिंग पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में गलत कामों के रास्ते पर जाने से बचते हैं। इत्र के बाद भोले बाबा को बेलपत्र अर्पित करी जाती है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इनका उपयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। जैसे गणपति जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, वैसे ही भोले बाबा को सबसे प्रिय है जलधारा। गाय के सींग के द्वारा जल अभिषेक होना चाहिए। सींग जो अपने आप गाय के सिर से निकला हो। परंतु जब गाय का सींग उपलब्ध नहीं हो पाता है तो पीतल के माध्यम से गाय के सींग के आकार का पात्र बनाया जाता है, जिसमें गौमुख बनाया जाता है, जिससे कि शिव को गौमुख के द्वारा जलधारा अर्पित करी जाती है। भगवान शिव के कमर में यह बंधा रहता है। इस पात्र को उनके गण नंदी ने उन्हें भेंट किया था, इसीलिए यह पात्र उन्हें अत्यधिक प्रिय है। अगर आपके पास श्रृंगी उपलब्ध नहीं है तो आप पीतल के लोटे से भी भगवान को जलधारा अर्पित कर सकते हैं। भोले बाबा के अभिषेक के बाद अब आती है उनके श्रृंगार की बारी। सबसे पहले भोले बाबा को वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र के बाद भोले बाबा को माला पहनाई जाती हैं। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हाँ, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखिए भोले बाबा का कितना प्यारा श्रृंगार किया गया है। भक्तों की ऐसी भोले बाबा के प्रति लगन को देखते हुए तो भोले बाबा को दर्शन देने ही थे। ऐसा अभिषेक इसी साल नहीं, पिछले 21 साल से सावन में हरियाली अमावस्या पर किया जाता है और 21 साल की तपस्या से खुश होते हुए ही भोले बाबा ने साक्षात भक्तों को दर्शन दिए हैं। और यह कार्यक्रम 21 साल से भी ज्यादा से ग्वालियर निवासी श्री राजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा कराया जा रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।